हाय एवरीवन। और कल मैंने भक्ति की बात की थी और आज उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ और आपको एक अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। हालांकि मैं बहुत साइंटिफिक अप्रोच रखती हूँ, लेकिन मैं चमत्कार को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि चमत्कार होते हैं और पूरा जीवन ही चमत्कार है। मतलब हम आप रोज उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ चमत्कार ही तो है। और ये पूरी दुनिया चमत्कार है और ईश्वर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चमत्कारी है, सबसे बड़ा मैजिशियन है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि पूरी दुनिया एक चमत्कार है और भगवान सबसे बड़ा चमत्कारी जादूगर, या ये समझ लीजिए पूरी दुनिया उसकी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। या ये समझ लीजिए पूरी दुनिया उसका आर्ट वर्क है और वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। या ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा म्यूजिशियन है और ये पूरी दुनिया उसका कंपोज किया हुआ म्यूजिक है। या ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा साहित्यकार है, सबसे बड़ा कवि है और ये पूरी दुनिया साहित्य है, उसकी उसका ग्रंथ है, उसकी कविता है। या ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा नर्तक है और ये पूरा ब्रह्मांड ही नाच रहा है, वाइब्रेशन ही तो है। तो मैं अब अपने जीवन की एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मैं पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, तो और मैं अभी भी करती हूँ। अगर आप कर्मकांड की बात छोड़ दीजिए तो मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन अब वैसा कर्मकांड नहीं करती। मैं जैसे भगवत गीता कभी कभी मैं लगा देती हूँ और घर के काम करती रहती हूँ। मेरे काम चलते रहते हैं, भजन चलते रहते हैं, मेरे काम चलते रहते हैं और बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग भी चलते हैं। मुझे अब बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग और भजन और भगवत गीता मुझे सब एक जैसा लगता है। मुझे पता है कि मेरी आती जाती सांस, मैं चाहूँ ना चाहूँ, ईश्वर का नाम लेती रहती है। तो मैं एक्चुअली मैं बीएड हूँ, तो शादी से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, पढ़ाती थी बच्चों को प्राइमरी में, पीआरटी। तो लखनऊ पब्लिक स्कूल लखनऊ में मैं पढ़ाती थी। तो मैं उस वक्त, मैंने कहा ना पूजा पाठ बहुत करती थी, तो भगवत गीता मैं अपने बैग में हमेशा रखती थी। हमेशा मेरे बैग में पॉकेट भगवत गीता हमेशा रखी रहती थी। तो और स्कूल में भी जब मेरी एंट्री होती थी तो गुड मॉर्निंग और ये सब तो सब करते हैं, मैं राधे राधे कहती थी। तो मैं बड़ी जल्दी फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, राधे राधे वाली मैम। अच्छा, स्कूल के प्रोग्राम्स में क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है तो मैं गाने बहुत गाती थी। तो बॉलीवुड के गाने तो मैं गाती थी, मैं भजन भी खूब गाती थी, खासकर वो अच्युतम केशवम, उसके लिए मैं बहुत पॉपुलर हो गई थी। ये बात मैं बता रही हूँ आज से 14-15 साल पहले की। तो और मैं चाय बहुत पीती थी। चाय तो आई डिड क्विट टी इन 2024। तो स्कूल में जब पढ़ाती थी तब भी बहुत पीती थी। अक्सर मैं कैंटीन में चाय, तो वहां भी मैं कैंटीन में भी फेमस हो गई थी, राधे राधे वाली मैम, गीता पढ़ने वाली मैम, भगवत गीता पढ़ने वाली मैम और चाय पीने वाली मैम। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने होम टाउन गई थी। मैं लखनऊ में तो मैं जॉब करने के उससे रहती थी, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। वहां भी रामचरितमानस का पाठ था, उसमें वो गई थी, तो मैं 3 दिन की छुट्टी पर थी। मैं जब लौट के आई तो शायद उन्हीं 3 दिनों के दरमियान जो कैंटीन ओनर भैया थे वो वृंदावन गए। और वो वृंदावन से सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। मेरे लिए वो राधा कृष्ण लेकर आए थे क्योंकि मैं राधे राधे बोलती थी। और वो फिक्स मतलब लाए थे कि प्रिंसिपल मैम को ये देना है, ये टीचर को ये देना है, वो टीचर को वो देना है। मैं तो थी नहीं क्योंकि मैं छुट्टी पे थी 3 दिन की। मैं जब छुट्टी से वापस आई तो मैं गई कैंटीन एज यूजुअल चाय पीने। तो वो मुझसे कहने लगे, मैम एक बड़ी सरप्राइजिंग बात हुई। मैंने कहा जी बताइए। अच्छा, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी। और मेरी एक आदत है, मैं बस मेरी आदत है, मैं मुझे कोई भी कहीं भी कभी भी अच्छा लगता है, कोई जनरल पब्लिक हो या कोई भी, तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करना नहीं भूलती। और मैंने जैसा कहा, मैं जेन्युइन तारीफ करती हूँ। मुझे जो फील होता है मैं वही बोलती हूँ। वॉट आई मीन आई से, एंड वॉट आई से आई मीन। तो और क्योंकि म्यूजिक से बहुत लगाव है, तो अक्सर कोई बहुत मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गाना मैं उसको डेडिकेट कर देती हूँ। तो मेरी एक आदत है ये, और ये मैं घर में भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड की भी आंखें बहुत सुंदर हैं और मेरी बेटी की भी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो मैं उन दोनों की भी आंखों पर अक्सर कोई ना कोई शायरी, कोई ना कोई कविता, कोई ना कोई गीत, कोई ना कोई गजल गाती रहती हूँ। मेरे सोसाइटी में लोग मुझे 24/7 नॉन स्टॉप रेडियो चैनल बुलाते हैं। तो उनकी आंखें बहुत सुंदर। वो मुझसे बोले कि मैं आपके लिए मैम, क्योंकि आप राधे राधे और ये पूरे स्कूल का आपने ट्रेंड चेंज कर दिया और इतनी वाइब्स अच्छी आती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आप एंट्री होती है, तो मैं आपके लिए राधा कृष्ण लेकर आया था। लेकिन तो मैंने कहा दीजिए।
बोले मैम यही तो सरप्राइजिंग बात हो गई है कि वो एक मेरे साथ एक कलीग थी, वो विडो विडो है और उनकी दोनों बेटियां, वो भी वहीं पढ़ाती थी और उनकी दोनों बेटियां उसी स्कूल में पढ़ती थी और संजोग से वो दोनों मेरी स्टूडेंट थी, एक क्लास 12 में थी, एक 5th में थी। बोले मैम वो राधा कृष्ण तो वो मैम ले गई जबरदस्ती, मेरे लाख मना करने के बावजूद, और उन्होंने लड्डू गोपाल में उनके लिए लाया था, लड्डू गोपाल आपके लिए छोड़ गई। मुझे बड़ा दुख है, मैं आपके लिए राधा कृष्ण आया था, मैं फिर जाऊंगा आपके लिए राधा कृष्ण को। हमने कहा सर राधा कृष्ण है लड्डू गोपाल में बात तो एक ही है, और अब लड्डू गोपाल की इच्छा थी मेरे पास आने की तो आने दीजिए। और कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी, ये बात है सितंबर 2011 की, सितंबर 2011, और मेरी शादी की कोई बात नहीं थी, और मैं आपको सच बताऊं लिटरली मुझे शादी करनी भी नहीं थी। बहुत सारे रीजंस हैं थे, मतलब उस समय मुझे शादी नहीं करनी थी एंड आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन जैसा इंडियन फैमिलीज में होता है तो, लेकिन उस समय तक मेरी शादी की कोई बात थी नहीं। और 3-4 दिन बाद जन्माष्टमी थी और मैंने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की खूब बढ़िया से पूजा वूजा किया और जन्माष्टमी मनाई। इस घटना के 1 महीने बाद अक्टूबर लास्ट में ऑल ऑफ सडन एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल तरीके से मेरी शादी तय हो गई। और आप यू विल नॉट बिलीव इट, मैं 28 कंप्लीट कर चुकी थी, 29 मेरा चल रहा था, 29 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को था, 30th में मेरी एंट्री होने को थी। और मेरे हस्बैंड वो पहले शख्स है जो मुझे देखने आए शादी के लिए, पहले पहले और आखिरी, और मेरी शादी हो गई और इतने जल्दी में हुई कि मतलब सिर्फ 1.25 महीने के अंदर शादी तय होकर शादी हो गई, एकदम बहुत ही प्योरेस्ट टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज जैसी होती है। जबकि मेरे तीनों भाई बहन मुझसे बड़े हैं और उन तीनों की लव मैरिज हुई है और वो तीनों मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। शादी हो गई और मैं लड्डू गोपाल और भगवत गीता सब अपने साथ चंडीगढ़ ले आई। और सितंबर 11 से सितंबर 12 जब आया, 1 साल हुए ये घटना घटी, तो सितंबर 12 में मैं आई वॉज 7 months प्रेग्नेंट और मैं लड्डू गोपाल ले आई थी अपने साथ, तो सेवा में करती थी। और नवंबर 12 में मेरी बेटी हो गई, 21 नवंबर 2012 को मेरी बेटी हो गई। यानी शादी के 1 साल पूरा होने के साथ ही मेरी बेटी भी हो गई। फिर मैंने वो लड्डू गोपाल, क्योंकि बेटी होने के बाद मैंने अपना सारा समय, सब कुछ टोटल सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को दिया, सिर्फ अपनी बेटी को। और मैंने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़ लिए कि अब तुम खुद ऐसे इस रूप में मेरे पास आ गए हो तो मुझे इसकी सेवा करनी है। और फिर मैं वो जो, क्योंकि लड्डू गोपाल को लोग कहते हैं रखिए, बड़े मिथ हैं कि उनकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, तो मैं उनको मंदिर के बाहर, जो जैसे लोग कहते नहीं आप मूर्ति जो नहीं पूछते, तो मैंने एक मंदिर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे मैंने रखा ही। और मैं आपको लिटरली बताऊं, जैसे मुझे अंदर से ये हुआ कि जैसे मुझे भगवान ही बोल रहे हैं, ईश्वर ही बोल रहे हैं कि अब तुमको जो दिया है इसकी सेवा करो। और बस सच बता रही हूँ, मैंने एक ही काम सबसे ज्यादा मन से अपने जीवन में किया है, वो अपनी बेटी को समय दिया है पूरा पूरा। और एक तो मेरे वो बार बार वही चीज घूमती रहती थी कि सितंबर 2011 में एकदम सरप्राइजिंग वे में लड्डू गोपाल का मेरे पास आना, और सितंबर 2012 में मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी शादी हो चुकी थी। दिसंबर 2011, 3 दिसंबर 11 को मेरी शादी हो गई, सितंबर 2012 में मैं प्रेग्नेंट थी, और नवंबर 12 एंड होते तक मेरी बेटी 21 नवंबर को हो गई। 1 साल में सब कुछ हो गया। तो मुझको यही लगता था जैसे ये लड्डू गोपाल है। और इस वजह से, जैसे आपको पता है इंडियन फैमिली में क्या होता है, वैसे भी लोग जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक ही आशीर्वाद देते हैं, बेटा होने का। लेकिन मैं श्योर थी डे 1 से, एक माँ से ज्यादा तो कोई जानता नहीं, तो मैं माँ हूँ, मुझे मालूम था डे 1 से कि ये बेटी है। जो लोग मुझसे पूछते ना आप पूजा पाठ नहीं करती, तो भाई बेटी होने के बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को ध्यान देना, उसको समय देना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो अब मैंने अकेले ही पाला अपनी बेटी को, कोई फैमिली साथ में नहीं थी, तो मैंने अपना सारा समय अपनी बेटी को दिया और उसको ही लड्डू गोपाल की तरह पाला है, और वो है भी लड्डू गोपाल मेरी। और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, और जब से अपनी बेटी हुई तो मेरा और प्यार बढ़ गया। अब मुझे मतलब मुझे बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार है, अब और दुगना हो गया। तो चमत्कार होते हैं, देखिए ये एक तरह से चमत्कार है। अब इसका आप एक लॉजिकल पहलू देखिए तो ये है कि ये जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये ऐसे ही होना था, इसमें कोई चमत्कार नहीं, ये ऐसे ही निश्चित था और ऐसे ही होना था। और अगर इस लॉजिकल दृष्टि से आप देखिए तो
कोई चमत्कार नहीं है। वैसे आप देखिए तो चमत्कार है, तो मैं तो दोनों ही तरह से देखती हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ, ये सब होना था, ये सब किसी कहानी के एक निश्चित क्रम में जैसे आते हैं ना सीन, आने थे सो आए। और वैसे देखती हूँ तो मुझे चमत्कार लगता है। मैंने कहा मुझे वैसे ही सब चमत्कार लगता है जैसे मुझे पूरी दुनिया भगवान की का आर्ट वर्क लगती है।